जय श्री राम। कृष्णास एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का वीडियो जन्मांक चक्र में शुक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, संपदा और ऐश्वर्य का प्रदाता माना जाता है। प्रायः देखा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, अर्थात यदि यह कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, 10वें और 5वें व 9वें भाव में स्थित हो तथा अपनी स्वराशि वृष या तुला में भी हो या फिर अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान हो, तो उन्हें अपने जीवन में सभी तरह की सुख, समृद्धि और ऐशो आराम की सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र द्वितीय, एकादश या द्वादश भाव में स्थित हो, तब भी जातक बड़ी धन संपदा से युक्त होता है और अपने जीवन में उच्च स्तरीय भवन, वाहन आदि का भी भरपूर भोग करने वाला होता है। और यह देखने में आता है कि ऐसे जातक जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो या तो विशिष्ट धन ऐश्वर्य से युक्त होता है या उनके आते ही परिवार की सुख संपदा में तीव्रता से वृद्धि होने लगती है। किंतु यह शुक्र मजबूत स्थिति में होना चाहिए, अस्त या नीच राशिगत ना हो और ना ही शत्रु ग्रह से पीड़ित हो। इसके अतिरिक्त शनि, राहु, केतु का भी दुष्प्रभाव इस पर नहीं बनना चाहिए। आज हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से शुक्र की द्वादश भाव की अवस्थिति को कुंडली के चतुर्थ भाव के साथ जोड़कर विचार करेंगे। दोस्तों, द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति जातक को सभी प्रकार के भोग विलास व सुख संपदा को देने वाली मानी जाती है, लेकिन सुख ऐश्वर्य किस व्यक्ति विशेष के सानिध्य से प्राप्त होंगे, इसके लिए हमें चतुर्थ भाव पर विचार करना होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव व चतुर्थेश जिस भाव के स्वामी से प्रभावित होते हैं, उस भाव से संबंधित व्यक्ति के संपर्क या संगति से ही ये सुख साधन उपलब्ध होते देखे जाते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली आपके समक्ष है। इसमें आप देख सकते हैं कि शुक्र द्वादश भाव में अपनी स्वराशि वृषभ का होकर सूर्य के साथ बैठा है। अब यदि चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को देख लिया जाए तो यहाँ पर कन्या राशि पड़ती है, जिसका स्वामी बुध एकादश भाव में विराजमान है, जिसे हम प्राप्ति या अटेनमेंट का हाउस भी मानते हैं। अब देख लेते हैं कि चतुर्थ भाव पर या चतुर्थेश बुध के साथ क्या किसी ग्रह की स्थिति बनती है। तो देख रहे हैं कि ना तो चतुर्थ भाव पर कोई ग्रह है और ना ही चतुर्थेश के साथ में किसी ग्रह की स्थिति बनती है। अब यदि इन पर ग्रहों की दृष्टि प्रभाव की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लावेश मंगल, जो कि दशम भाव पर बैठकर चतुर्थ पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है और चतुर्थेश बुध को देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु यहाँ दशम भाव का स्वामी है और दशम स्थान से पिता के लिए भी विचार किया जाता है, क्योंकि नवम भाव से द्वितीय होने के कारण ये पिता का धन स्थान बनता है। अब यहाँ यह स्पष्ट है कि जातक की कुंडली का चतुर्थ भाव व चतुर्थेश दोनों ही मंगल व गुरु से दृष्ट हैं और दोनों ही पिता के राज्य स्थान व धन स्थान से जुड़े हुए हैं। मंगल पिता के लिए दशमेश होकर इनके धन भाव में स्थित है इसलिए, और बृहस्पति पिता का धनेश व लाभेश होकर स्थित है। अतः ये कहा जा सकता है कि सभी उच्च स्तरीय सुख उपभोग जातक को पिता के द्वारा ही प्राप्त होने चाहिए। और वास्तव में ये जिस जातक की कुंडली है, उनके पिता एक बड़े स्तर के व्यापारी हैं तथा जातक को सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, उच्च स्तरीय भवन, वाहन व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं जन्म से ही अपने पिता की ओर से प्राप्त हैं। जातक के जन्म के पश्चात इनके पिता ने चंद्रमा की कलाओं की भांति तरक्की की थी और आज भी लगातार उन्नति करते देखे जा रहे हैं।
ऐसा संभवतः इसलिए हुआ है क्योंकि जातक के पिता का धनेश गुरु है, जो कि नवमांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में है, और मंगल भी पिता के संबंध में यदि विचार किया जाए तो राज्येश होकर इनके लिए धन भाव में बैठा है। इससे भी ज़्यादा भाग्यवानी की बात यह है कि मंगल नवमांश कुंडली में धनु राशि का होकर विराजमान है, जो कि प्रबल वर्गोत्तम होने के कारण जातक के पिता को व्यापार द्वारा उच्च स्तरीय धनागम का अवसर प्रदान कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये गुरु पिता का धनेश होने के साथ पत्नी स्थान का स्वामी भी है, इसलिए जिस कन्या से इनका विवाह होगा उसे भी किसी वैभव युक्त खानदान से ही होना चाहिए। यहाँ तक कि इनके ससुर का स्थान भी, जो कि लग्न से तृतीय स्थान हुआ, सिंह राशि में ही पड़ता है, जिससे इनके ससुर का भी हाई स्टेटस इंगित होता है। इसी तृतीय स्थान में जो गुरु है, यदि आप विचार करें तो वो जातक का राज्येश भी है। अतः ये बृहस्पति पिता, ससुर, पत्नी व स्वयं जातक सभी को बहुत महत्वाकांक्षी बना रहा है तथा सर्व सुखों व ऐश्वर्यों को देने वाला है, क्योंकि इस गुरु का डिस्पोजिटर सूर्य है, जो द्वादश में स्वराशि स्थित शुक्र के साथ है। यहाँ तक कि ये शुक्र व सूर्य दोनों ही अपने स्थान से प्रथम व चतुर्थ द्वादशांश अर्थात केंद्र में हैं, जिससे बहुत बलवान व शुभ फल देने वाले हो गए हैं। अतः ये योग न केवल जातक को स्त्री धन की प्राप्ति करवाएगा, बल्कि विवाह उपरांत ही इनके कार्यक्षेत्र का भी विस्तार होगा। दोस्तों, हमने इस कुंडली के चतुर्थ भाव व शुक्र के माध्यम से यह जानने की कोशिश की है कि इस जातक का धन ऐश्वर्य किस प्रकार इनके पिता, ससुर व स्त्री पक्ष से संबंधित है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई नवीन जानकारी को लेकर अपने अगले वीडियो में।